जेल में रहने वाले कैदी के ऊपर इस देश की सरकार 126 रुपीज पर डे खर्चा करती है और हमारे पेंशनरों के लिए 33 मतलब 16 रुपए 50 पैसे बीवी को और 16 रुपए 50 पैसे उस आदमी को कि हमें पेंशन दीजिए, हमें भीख नहीं चाहिए। भीख उन्हें दो जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ईपीएस पेंशनरों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 366/17 367/17 कलम के अंतर्गत 2014 को दिल्ली के लाल किले से पंतप्रधान ने जाहिर किया था कि आपने पेंशन नहीं मांगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1000 रुपए की पेंशन डिक्लेयर की। 1/9/14 की 15 अगस्त 2014 की बात है, लेकिन अभी 1000 पेंशन 28 लाख लोगों को 1000 पेंशन नहीं मिलती है। अभी 4/11/22 को फिर से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने हमसे डिक्लेयर उनको समय दिया कि 2 महीने के अंदर सुप्रीम सर्कुलर निकाल कर। तो मेरा नाम सर ये भीमराव डोंगरे है, फ्रॉम मैं महाराष्ट्र से हूँ। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। देश के 69 लाख लोगों को जीने लायक पेंशन मिलना चाहिए, इसलिए हम 2011 से यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर रामलीला मैदान पर संघर्ष कर रहे हैं। 27 इयर्स होने के बाद में भी सरकार हमको पेंशन बढ़ा के नहीं दे रही है। 69 लाख में से 35 लाख लोगों को 500 और 600 पेंशन मिलती है और 35 लोगों को 1000 और 2000 पेंशन। सर हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में 186 संस्थाएं हैं, जो एम्प्लॉयज एमएससीबी है, एमएसआरटीसी है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स है, वो अन्य सेक्टर मतलब 186 सेक्टर है, ये इसमें आते हैं और इनको पेंशन मिलना चाहिए क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गया है। 1995 से 417 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन गया, 2001 से उनका 517 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन गया, 1/9/14 से उनका 1250 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन किया और ये कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार के पास में जमा है। आज के घटी समय सरकार के पास में उन्हीं के आरटीआई के मुताबिक हमको जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार सरकार के पास में 5,93,000 करोड़ कॉर्पस जमा है और उसके ऊपर 35,000 करोड़ सरकार को इंटरेस्ट मिला और डिसबर्स करने के लिए सरकार को 69 लाख पेंशनर को डिसबर्स के लिए 30,000 करोड़ खर्चा आया और 15,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट में से बैलेंस है। मतलब इतना पैसा बैलेंस होने के बाद में भी आप दे नहीं रहे। 52,000 करोड़ से 70,000 करोड़ अनक्लेम अमाउंट सरकार के पास में है और 1.16 का जो हिस्सा है 10,564 करोड़, ये जो सरकार ने देना था वो अभी तक दिया नहीं था। लास्ट 22-23 के बजट में 6,442 करोड़ उन्होंने प्रोविजन में लाया, फिर भी सरकार के ऊपर 4,442 करोड़ में पेंडिंग है। इतनी अमाउंट होने के बाद में भी सरकार ये हमें पेंशन देती नहीं, इसलिए हमने 5 संगठनों का एक एक्शन कमेटी बना के हमने निर्णय लिया है कि आने वाले दिसंबर 23 तक यदि सरकार पेंशन लागू नहीं करती है, हमारे हक हमें बहाल नहीं करती है, तो हम ये सरकार को सत्ता से नीचे करेंगे। जो लोगों के ऊपर निशा लगा, जो लोगों देशद्रोही के अंदर गए, जेल में गए, उन लोगों को इन सरकार ने पेंशन दी। जिसके ऊपर कानूनी तौर पर गुनाह है उनको आप पेंशन 10,000 देते हो। 1 महीना अंतर रहा तो उसको 10,000, 15 दिन अंतर रहा तो उसको 5,000। जिन्होंने 35 इयर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, देश को महासत्ता बनाया, उस लोगों को आप भिखारी यानी 2 टाइम की रोजी रोटी नहीं मिलती। जेल में रहने वाले कैदी के ऊपर इस देश की सरकार 126 रुपीज पर डे खर्चा करती है और हमारे पेंशनरों के लिए 33 मतलब 16 रुपए 50 पैसे बीवी को और 16 रुपए 50 पैसे उस आदमी को, उसमें वो जी सकता है। हमारा पैसा जमा होने के बाद में भी यदि आप हमें पेंशन नहीं देंगे तो हमें और संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से बार बार निवेदन करते हैं कि हमें पेंशन दीजिए, हमें भीख नहीं चाहिए। भीख उन्हें दो जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है।
मैं ये भी कहूंगा कि जो आमदार का, जो खासदार का सरकार के पास में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने के बाद में उनके लिए कौन सी धारा में प्रोविजन करते हो? ईपीएस पेंशनरों के लिए 10 मिनट ईपीएस पेंशनरों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 366/17 367/17 कलम के अंतर्गत भारतीय संविधान में प्रावधान है कि अंशदायी पेंशन धारक योजनाओं को उनको पेंशन देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में नमूद है, हमारा पैसा जमा है, फिर भी आप हमें पेंशन नहीं देते होगे तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष से हम ऐसा तगड़ा करेंगे कि आपको जिस उंगली से जिताए थे उस उंगली से आपको हराएंगे। ये हम यहाँ पर आज के दिन जाहिर कर 2014 को दिल्ली के लाल किले से पंतप्रधान ने जाहिर किया था कि आपने पेंशन नहीं मांगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1000 रुपए की पेंशन डिक्लेयर की। 1/9/14 के 15 अगस्त 2014 की बात है, लेकिन अभी 1000 पेंशन 28 लाख लोगों को 1000 पेंशन नहीं मिलती है। 500 से 600 रुपए पेंशन मिलती है। जो लेने के लिए उसको शर्म आती है वो जी नहीं सकता। हमारी डिमांड ऐसी है कि हमारी जो पेंशन की डिमांड है हमने नहीं मांगी। कोश्यारी भारतीय जनता पार्टी के मिस्टर जावड़ेकर ने डिक्लेयर किया 147 रिपोर्ट के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन उनका कोश्यारी कमेटी जो है भगत सिंह कोश्यारी हुआ राज्यपाल 3000 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ता देंगे करके उन्होंने बोला। वो 2013 की बात है, 1 सितंबर 2013 की बात है। हम चाहते हैं कि उसी को कंटिन्यू करे, उसके अनुसार हमें 9000 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ता था। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट 4/10/2016 का और 4/11/22 का दोनों जजमेंट पेंशनरों के साइड पे आएंगे। 23/4/16 के जजमेंट के ऊपर 23/3/17 को सर्कुलर निकाला गया था, सबको पेंशन देने का ऐलान हो गया था, सीपीटी में भी पास हो गया था, पेंशन देना शुरू हो गया। लेकिन एक मुकेश कुमार के कमिश्नर ने एडवाइजरी निकालने के बाद में 31/5 को एडवाइजरी निकाली और पेंशन बंद कर दी। फिर हम लोग कोर्ट में गए, अभी 4/11/22 को फिर तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने हमसे डिक्लेयर उनको समझ दिया कि 2 महीने के अंदर सर्कुलर निकालकर इनको पेंशन देना शुरू करे। इस प्रकार का वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में मैं बंडारू दत्तात्रेय लेबर मिनिस्टर से भी मिला, उसके बाद में उनको निकाले जाने के बाद में मैं गंगवार साहब से भी मिला और ये जो भी भूपेंद्र सिंह जो है उनको भी मैं 8 जून को उनके ही श्रम मंत्रालय में जाके मिला। उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया और मुझे भी लगता था मिस्टर भूपेंद्र सिंह इज सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, वो हमारे लिए कुछ तो भी करेंगे ऐसा लगता था। लेकिन 8 जून 2021 से लेके आज तक किसी प्रकार का निर्णय ये केंद्रीय सरकार नहीं कर रही, इसलिए हम उनका निषेध करते हैं और उनको चैलेंज करते हैं कि लास्ट दिसंबर 23 तक के यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो सरकार को सत्ता से नीचे लाएंगे।